तो क्या ये अब मुनखरिफ अरकान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त नैरेटिव है वो कितना स्ट्रांग है? इस वक्त मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक केस नहीं है कि मुनहरिफ अरकान का मामला शुरू होने जा रहा है, बल्कि पंजाब में हुकूमत का मुस्तकबिल भी इसी केस से जुड़ा है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि देखें, जो 20 मेंबरान कौमी असम्बली के इन्होंने तलब किए हैं, कौमी असम्बली में तो डिफेक्शन उस तरह से हुई नहीं है। हम्म। सिर्फ सिंध हाउस की फुटेजेस हैं ना, या सिर्फ उन लोगों के स्टेटमेंट है। आइन का आर्टिकल 63 ए ये कहता है कि आप पर डिफेक्शन क्लास कब लगेगी? जब आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, हम्म। जब आप बजट की मंजूरी में अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, जब आप आईनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। इस मामले में जो कौमी असम्बली के 20 अरकान हैं, हम्म। वो तो वजीर आजम के, हाँ, तहरीक अदम एतमाद का भी इसमें लफ्ज था। ना तो तहरीक अदम एतमाद के मामले में उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, ना ही उन्होंने नए वजीर आजम के इंतखाब में वोट डाला। इस तरह से इन 20 अरकान का मैं नहीं समझता कि इनसे मुतल्लिक कोई सख्त इनके खिलाफ फैसला कोई आ बड़ा सकता है। फैसला आ जाए। लेकिन असल जो फैसला आएगा वो उन 25 मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक है, जो कि पंजाब में जिन्होंने वोट डाला, और वोट डाल के 197 पर वो फिगर लेकर गए। अदरवाइज वो हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं थी। हम्म। वफाक में तो इत्तेहादियों से काम चल गया, एक थिन मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत बना ली, एक दो वोटों पर हुकूमत खड़ी हुई है। लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में तो ये मुनहरिफ अरकान के बन सकते थे। अब मुनहरिफ अरकान सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इसमें काफ लीग के नहीं है। और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में अगर इनके खिलाफ फैसला आता है, जो कि एस्टैब्लिश्ड है, इन्होंने वोट डाला है, और हम्म। ये 30 दिन के अंदर फैसला आना है। 30 दिन के अंदर अंदर जब फैसला आना है, तो उसमें जो अक्सरियत है वो खो बैठेंगे हमजा शहबाज साहब, अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो गई है। ये क्यों हलफ नहीं ले रहे? ये जो इनकी हिकमत अमली नजर आ रही है, अगर हलफ ले भी लें, इवन होगा ये डी कि सीट हुए तो फिर क्या होगा? अगर ये डी सीट हो हम्म। जाते हैं, तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, लेकिन वो गवर्नर को कहना पड़ेगा। गवर्नर, अब नून लीग की कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपना ले आया जाए, और वो सदर मुमलिकत ने उनको हटाना है। उसमें और वो लिखा है कि हटा नहीं सदर रहे। मुमलिकत की खुशनुदी तक है, वो हटा नहीं रहे। अब हम्म। अगर तो नून लीग अपना गवर्नर ले आती है, तो वो तो जाहिर है हमजा शहबाज साहब को नहीं कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन अगर वो नहीं हटाते, ऊपर चीमा साहब गवर्नर रहते हैं, तो इन अरकान के हटने के बाद वो इन्हें कहेंगे एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट वो ले नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास 186 का नंबर नहीं होगा। हम्म। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये गवर्नर, अब ये जो साबिक यानी हुक्मरान जमात है, ये अगर अपने गवर्नर को यहाँ रखने में कामयाब हो जाते हैं, और हम्म। उसके रास्ते में सदर मुमलिकत सबसे बड़ी रुकावट है, तो ये एक बड़ी गेम नजर आती है। अभी भी गेम चौधरी परवेज लाई के हाथ में आ सकती है। चौधरी परवेज लाई के हाथ में ये नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये मुनहरफीन तो सारे आउट हो जाएंगे। और उसके बाद जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में तो चलो 60 दिन लगेंगे, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनके नंबर है 5। वो इनकी अगली लिस्ट में मौजूद लोग ऑटोमेटिकली उस पर इलेक्ट हो जाएंगे। तो 5 लोग वो ऐड अगर करके, और मामला अदील, अगर 10 के भी। मामला इतना ही सादा है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशू क्या है? क्योंकि मामलात किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह भी आपने सिचुएशन बताई है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही तो इशू है। वो कह रहे हैं कि क्यों तखनीर का शिकार कर रहे हैं। ये तो सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं, और आपने इतनी इतनी लंबी तारीख डाल दिया, 6 तारीख तक मामला लेके हैं। इस वक्त मामले की हसासियत को समझें, सारी कौम इस पे बात कर रही है, इस वक्त लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। अगर तो इस हम्म। मामले को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा तो जायज है कि इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कोई वो जो कानूनी बाइंडिंग है 30 दिन के अंदर फैसला करने की, जब स्पीकर की जानिब से नाम आ जाते हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कोई डेडलाइन कोई अबूर तो नहीं की। हम्म। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है
कि ये जो 6 तारीख को आगे ले जाया गया है मामला, 6 तारीख को अभी उसमें काफ़ी दिन है, तो वो जो 10, 12, 15 दिन का गैप आ रहा है, वो अगर ना आता 28 तो वो 28 अप्रैल और 6 मई में कोई इतना खासा फर्क लग नहीं रहा है वैसे अदील। देखिए, बात ये है कि उसमें ये कहा रहा है कहा जा रहा है कि 28 अप्रैल को आपने उन लोगों को बुला लिया, जिनका इन्खराब से मुतल्लिक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। जिनका असल मामला है, उनको आप 6 को बुला रहे हैं। तो ये बात यानी कि पाकिस्तान वो ये चाह रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ये डेट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं, पहले कौमी असम्बली के अरकान को बुलाने के बजाय पंजाब असम्बली के अरकान को बुला लिया जाए, कौमी असम्बली क्योंकि के बीच में ईद अरकान भी तो है। मुनहरिफ हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो होगी वो इतनी इस वक्त मैटर नहीं करती, जितनी पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ कार्रवाई मैटर करती है, क्योंकि उससे हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा है। कौमी असम्बली में ये मुनहरिफ अरकान उड़ भी जाते हैं, तो उसमें हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ेगा। हम्म। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाई इलेक्शन हो जाएंगे। फिर एक और मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिसपे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी नाराज़ नज़र आती है, वो ये है कि इन्होंने जो कासिम सूरी साहब की जानिब से भिजवाए गए इस्तीफे हैं, उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है जी कि वो कानून के मुताबिक नहीं है। हम्म। उन्होंने कहा है जी कि नए स्पीकर जो भेजेंगे हम उनको देखेंगे। अब देखें ना कि अब ये चीज़ें कौन डिफाइन करेगा? कि एक कायम मुकाम स्पीकर बैठ के फैसला कर रहा है, तो उसके पास पावर तो स्पीकर की थी। ठीक है। आप खुद से ये भी चीज़ें डिबेटेबल है और यही चीज़ें आगे चीज़ों को की जानिब लेके जा रही हैं। ठीक है अदिल, एक और मामला, इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की जानिब से जो भिजवाए गए इस्तीफे थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मामला भी बज़ाहिर देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस्तीफे हमने नहीं मानने। हम्म। वो मामला अब असल में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने डिसाइड करना। राजा परवेज़ अशरफ साहब उसको हर मुमकिन जहाँ तक वो कर सकेंगे इस मामले को लटकाएँगे। जैसे कि याद सादिक साहब ने 2014 में किया था। हम्म। क्योंकि हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में अगर होते हैं, तो ये किसी तौर भी सूट नहीं करता कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन जो है पूरी 150-200 सीटों पर इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बलियों की करा दिए जाएँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा। हम्म। तो इसमें यही कोशिश की जाएगी कि उनके इस्तीफों के मामले को लटकाया जाए, इंडिविजुअली लोगों को बुलाया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनमें से कुछ अरकान को मज़ीद मुनहरिफ किया जाए, ताकि पाकिस्तान हम्म। तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको धक्का लगे और ये ज़ाहिर है ये किया जाए कि उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया है कि हम ये हम्म। करने जा रहे हैं, इंडिविजुअली बुलाएँगे, देखेंगे कि रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने ठीक इस्तीफे है। दिए हैं या नहीं दिए। तो ये मामला लंबा चलता जा रहा है, इस्तीफों के मामले ठीक पे है ये अदिल, पर मुझे ये तमाम सिचुएशन जो भी आपने बताई है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो पंजाब असम्बली में खेल सकती है, ना कि एज सच यहाँ पर कौमी असम्बली में। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि ये इलेक्शंस अगले साल ही होंगे, ये डिसाइड हो चुका है मुख्तलिफ हलकों में, तो ये जो इमरान खान साहब अभी मोमेंटम बरकरार किए हुए हैं जलसों का, जुलूसों का, उसके साथ साथ अभी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हम आगे कॉल भी दे सकते हैं इस्लामाबाद की। तो ये मोमेंटम साल 1.5 साल किस तरह से इमरान खान साहब मेंटेन रख सकेंगे, और ये आगे फर्दर क्या इमरान खान साहब को किस तरह से फायदा दे रहा होगा, ये सारी सिचुएशन किस तरह से डील हो रही होगी? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब मामलात को इतना आगे लेके जाते नहीं देंगे। इमरान खान जून में, कहीं जून के वस्त में या जून के आखिर में कॉल देंगे और इस्लामाबाद में आके बैठने की कॉल। इमरान खान बुनियादी तौर पर सिस्टम में मौजूद लोगों को ये प्रेशर डालकर ये पावर कराना चाह रहे हैं कि हम्म। हमारे सड़कों पर आने से पहले ही कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, ताकि उनको सड़कों पर उस तरह से ना आना पड़े। क्योंकि जब आकर बैठ जाएँगे, तो उनका भी इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि आखिर कब तक वो आकर बैठते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अभी इसलिए फाइनल कॉल नहीं दे रहे, लेकिन अब लोगों की ज़हन साज़ी करनी उन्होंने शुरू कर दी है, अपने कारकुनों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। आज भी उन्होंने पेशावर में ये बात की कि अब मैं इस्लामाबाद की कॉल दूँगा, तो कॉल तो उन्होंने देनी ही देनी है। वो इस बात का इम्कान है, ये जुलाई-अगस्त में जाते मामला नज़र नहीं आ रहा और इसमें ऐसे लग रहा है कि वो कॉल जो है वो जून में देंगे, क्योंकि जून से पहले तो वो मुख्तलिफ हलकों में जलसे करते नज़र आ रहे हैं। तो मई में तो वो जलसे वगैरह करेंगे और जून में वो कॉल देंगे।